अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के लड़ाका तैयारे JF-17 थंडर को सबसे ज्यादा जिस जहाज के साथ कंपेयर किया जाता है वो कोई और नहीं बल्कि हमारे पड़ोसियों का लड़ाका तैयारा LCA हल तेजस है। दोनों जहाज अपनी अपनी एयर फोर्सेस के लिए बहुत आम हैं, जिसकी बड़ी वजह किसी हद तक खुद इन्हिसारी है। अगर दोनों मुल्क ये जहाज मुकम्मल तौर पर अपनी सरजमीन पर तैयार करना शुरू कर दें तो ये इन चंद ममालिक में शुमार हो जाएंगे जो अपने लड़ाका तैयारे खुद तैयार करते हैं, जैसा कि चीन, रूस, अमेरिका, फ्रांस वगैरह। खैर, आज की ये वीडियो खास तौर पर तेजस के हवाले से है। JF-17 थंडर को हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम तेजस की हिस्ट्री से शुरू करेंगे और अब तक इसमें क्या पेशरफ्त हुई और अब ये प्रोग्राम कहाँ खड़ा है, इस पर बात को खत्म करेंगे। तो चले शुरू करते हैं। तेजस जहाज की स्टोरी तकरीबन 40 साल पुरानी है, जब 1983 में इंडिया की हुकूमत ने LCA प्रोग्राम शुरू किया, जिसका मकसद ये था कि कोई ऐसा जहाज तैयार किया जाए जो भारत के पुराने होने वाले जहाजों को तब्दील करके उनका खिला और कर सके। इंडिया अपनी MiG-21 की फ्लीट को इस जहाज से रिप्लेस करने का सोच रहा था, जो तकरीबन पिछली 2 दहाइयों से यानी 1963 से इंडिया की एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही थी। तो इस बात से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंडिया का LCA प्रोग्राम इंडियन एयरफोर्स के लिए कितना जरूरी था। 1984 में भारत ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ADA यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी बनाई और LCA प्रोग्राम इसके हवाले किया। ADA को LCA के डिजाइन और इसकी तरक्की के लिए चुना गया, जबकि हल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को जहाज तैयार करने का काम सौंपा गया। अक्टूबर 1986 में प्रोजेक्ट डेफिनेशन पर काम शुरू हुआ और डिसल्ट एविएशन को एज कंसल्टेंट मुकर्रर किया गया। डिसल्ट का काम जहाज के डिजाइन और मुख्तलिफ सिस्टम्स की आपस में इंटीग्रेशन को देखना था। 1990 में जहाज का डिजाइन चीफ डिजाइनर कोटा हरी नरयाना की सरबराही में मुकम्मल किया गया। 1992 में एक टीम बनाई गई जिसका काम नए जहाज के लिए एक जदीद फ्लाई बाय वायर सिस्टम तैयार करना था और जिसको अमेरिका की मशहूर कंपनी लॉकहीड मार्टिन की सरपरस्ती भी हासिल थी। मगर 1998 में जब भारत ने एटमी धमाके किए तो लॉकहीड मार्टिन ने अपनी मदद वापस ले ली, जिसकी वजह से प्रोग्राम को मुश्किलात से दोचार होना पड़ा। मगर 2001 में इस टीम ने आखिरकार एक जदीद फ्लाई बाय वायर सिस्टम तैयार कर लिया। 1997 में जहाज के रेडार को भारत में ही बनाने पर काम शुरू हुआ, मगर इस काम को टाइम पर मुकम्मल नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से इंडिया को इसराइल की तरफ रुख करना पड़ा और इसराइल से भारत ने ELM-2052 रडार हासिल किया। अभी 2021 की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शायद आने वाले वक्त में भारत अपना जदीद रडार तैयार कर लेगा। जहाज के इंजन पर काम GTRE को सौंपा गया और 1986 में इस पर काम शुरू हुआ, मगर मुख्तलिफ मरहलों पर इसको भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से तेजस के इंजन के लिए भारत को अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के पास जाना पड़ा, जिससे भारत ने F404 F2J3 इंजन हासिल किए। 2003 में जहाज की टेस्टिंग शुरू हुई और नेवी और एयरफोर्स के लिए अलग अलग ट्रेनर जहाज बनाए गए। 2003 से 2011 तक तेजस को मुख्तलिफ तरह की टेस्टिंग से गुजारा गया और टोटल 7 जहाज इस मकसद के लिए बनाए गए। बिलाखिर जनवरी 2011 को तेजस ने पहली इंटर्म ऑपरेशनल क्लियरेंस हासिल की और दूसरी इंटर्म क्लियरेंस दिसंबर 2013 में दी गई। मई 2015 को ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने जहाज में कुछ तकनीकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया, जिनको बाद में ठीक किया गया और आखिरकार तेजस को 20 फरवरी 2019 को फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस मिली। जहाज को 2 मुख्तलिफ वेरिएंट में तैयार किया गया है, जिनमें एक इंडियन एयरफोर्स के लिए और दूसरा इंडियन नेवी के लिए। जहाज में टाइम के साथ साथ मुख्तलिफ किस्म की तकनीकी तब्दीलियां भी प्लान की गई हैं, जिनमें जदीद रडार, ज्यादा पावरफुल इंजन और जदीद एवियोनिक्स वगैरह शामिल हैं।
इन तब्दीलियों की वजह से जहाज को नए दौर के तकाज़ों पर पूरा उतरने में मदद मिलेगी। LCA तेजस प्रोग्राम की कॉस्ट 2020 तक तकरीबन 1.2 बिलियन थी। इसके अलावा जहाज का इंजन जो इंडिया में ही डिजाइन और डेवलप किया जाना था, उसकी कॉस्ट अराउंड 270 मिलियन US$ और जहाज के डिजाइन और डेवलपमेंट पे एडिशनल 160 मिलियन डॉलर खर्च हुए। इंडिया को एक इंटर्म ऑपरेशनल क्लियर जहाज तकरीबन 26 मिलियन डॉलर में पड़ा और फुल ऑपरेशनल क्लियर जहाज की कॉस्ट 39 मिलियन के करीब आई। इसके अलावा ज्यादा एडवांस तेजस मार्क 1A की लागत अराउंड 40 मिलियन US$ है। अभी तक जहाज के तकरीबन 40 यूनिट तैयार किए गए हैं और ये जहाज सिर्फ इंडियन एयरफोर्स ही इस्तेमाल कर रही है। इसके 2 स्क्वाड्रन एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें एक नंबर 45 स्क्वाड्रन फ्लाइंग डैगर्स और दूसरा नंबर 18 स्क्वाड्रन फ्लाइंग बुलेट हैं। अगर हम जहाज की स्पेसिफिकेशन में बात करें तो कुछ मेजर स्पेसिफिकेशन ये हैं। जहाज की लेंथ 13.2 मीटर, हाइट 4.4 मीटर, एम्प्टी वेट 6560 किलोग्राम, पे लोड 5300 kg, मैक्सिमम स्पीड 1980 किलोमीटर, सर्विस सीलिंग 53,500 फीट और हार्ड पॉइंट जिनके साथ हथियार अटैच किए जा सकते हैं वो 8 हैं। जहाज को मुख्तलिफ किस्म के हथियारों जिनमें एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, एंटी रेडिएशन और एंटी शिप मिसाइल शामिल हैं से लैस किया जा सकता है। इसके अलावा मुख्तलिफ तरह के बॉम्ब्स जिनमें गाइडेड और अनगाइडेड शामिल हैं, जहाज अपने हदफ तक पहुंचा सकता है। सो गाइस, आज की इस वीडियो को यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ, जिसमें हमने LCA हल तेजस की कुछ हिस्ट्री और स्पेसिफिकेशन पे बात की और इस इंफॉर्मेशन को आप लोगों के साथ शेयर किया। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह दोबारा किसी नई और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज।